गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 का कुछ चैप्टर या क्लास 12 का जो यूनिट 1 में है उनमें जो अधिकतर पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं, जो अधिक पूछा जाता है वो वाला क्वेश्चन सब देखते हैं। जैसे पहला चैप्टर का हम लोग यहाँ पे विभव और तीव्रता संबंधी देखते हैं, उसके बाद इसका अक्ष निरक्ष अर्थात ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन एंड ऑन पोजीशन एट एनी पॉइंट का व्यंजक देखेंगे। उसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले विभव एवं तीव्रता को देखते हैं और उसका पहले हम लोग व्यंजक और डिफिनेशन को देखते हुए हम लोग सवाल को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या चीज है। तो चलिए इसका हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का प्रथम टॉपिक हम लोग उठाते हैं। यहाँ पे जो अधिकतर व्यंजक से पूछा जाता है वो टॉपिक उठाते हैं, जो यहाँ पे है अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन सब है। यहाँ पे चलिए हम लोग लेते हैं इसमें एक टॉपिक यहाँ पे पोटेंशियल का, पोटेंशियल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग विभव को समझते हैं कि ये विभव क्या है। अधिक बार पूछा गया यह क्वेश्चन है, डायरेक्ट बोर्ड में पूछता है 12th में कि विभव पोटेंशियल किसे कहते हैं या पोटेंशियल किसे कहते हैं, इसे लिखे तथा सिद्ध करे और इनके व्यंजक को प्राप्त करे। यह क्वेश्चन 2 मार्क के और 5 मार्क में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं और इस पे MI लगा के इनको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं और फिर इसके बाद हम लोग विद्युत द्विध्रुव वगैरह को देखते हुए इंटेंसिटी और यहाँ पे क्या चीज उसके तीव्रता को देखेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे विभव को देखते हैं। विभव को समझने के लिए हम लोग सर्वप्रथम विभव को समझते हैं कि ये विभव है क्या चीज और विभव को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे यदि हम लोग Q आवेश ले लेते हैं तो Q आवेश के चारों ओर एक क्या चीज होता है, क्षेत्र होता है। यहाँ पे मान के चलिए यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक सर्कल बनेगा और इस सर्कल के अंदर यहाँ तक इसके प्रभाव होगा। और यदि यहाँ पे नेगेटिव है तो कोई भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव, 2 आवेश होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में से कोई भी हो तो उनके चारों ओर एक वृत्ताकार क्षेत्र होता है जिसको हम लोग विद्युत आवेश का जो क्षेत्र जिसको हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र के अंदर यदि कोई भी धनावेशित या ऋणावेशित भाग या कण आता है तो वो उस पे किसी न किसी प्रकार का असर दिखता है, मतलब है कि वो महसूस करता है कि हमको या तो कोई धक्का दे रहा है या कोई हमको अपनी ओर खींच रहा है। यदि खींचता है तो 2 असमान आवेशों में हम लोग देखते हैं खिंचाव आता है, वो अपनी ओर खींचता है। जब 2 समान आवेश होता है तो वहां पे विकर्षण होता है, जबकि वो क्या चीज होता है, विकर्षित कर देता है और उनको अपने पास से दूर भेज देता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वही गुण इसमें पाया जाता है। तो विभव में देखिए इनके डिफिनेशन को हम लोग देंगे कैसे, समझिए। यहाँ पे क्या चीज है, हम लोग एक हम सोचते हैं यह क्षेत्र है तो एकांक आवेश को यदि यहाँ पे एक हम लोग आवेश ले लेते हैं Q और इनको हम लोग कर देते हैं एकांक आवेश को ये हम लोग ले लेते हैं इन्फिनिटी, अनंत है। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र, ये हम लोगों का कौन सा क्षेत्र है, ये हम लोगों का विद्युत क्षेत्र है। तो एकांक आवेश को अनंत से जो विद्युत क्षेत्र तक लाएंगे और यहाँ से इनको यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, मतलब जो वर्क होगा, उसी वर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। अर्थात हम बोलेंगे कि यह एकांक धन आवेश है जो अनंत पे है, उनको अनंत से हम लोग कहाँ पे लेके आते हैं, विद्युत क्षेत्र तक लाते हैं और यहाँ से यहाँ तक लेके आने में कोई ना कोई वर्क करना पड़ता है। हम लोग जानते हैं विदाउट वर्क कुछ होता ही नहीं है, विदाउट काम कुछ होगा ही नहीं। कोई भी काम करने के लिए हमको क्या चीज, वर्क करना ही पड़ेगा कोई भी चीज करने के लिए। तो वहां पर हम लोग देखते हैं एकांक का मतलब होता है 1/q, या 1/q भी बोल दे या 1/q नॉट भी बोल दे। तो ये एकांक धनावेश को अनंत से जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है या हम लोग इनको वैद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं, वहां से जो यहाँ तक ले आने में जो कार्य करना पड़ता है, जो हम लोगों का जो वर्क होगा, इसी वर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। यदि इनका डिफिनेशन को अब हम लोग देखें तो इन्हीं के आधार पे देखिए एकदम इजी वे में हम लोग बना सकते हैं और लिख सकते हैं। तो हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे। एकांक धन आवेश को अनंत से, ये अनंत पे है, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं।
हम लोग लिख सकते हैं एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव को हम लोग क्या चीज से, भी से सूचित करते हैं। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, भी। इसको जो सूचित करते हैं वो क्या चीज से हम लोग सूचित करते हैं, तो भी से सूचित करते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन यदि रखे हुए हैं तो आप उसको उसमें नोट कर लीजिए। यहाँ पे डिफिनेशन यदि इनका दे दे तो एकदम देखिए भाषा के आधार पे देंगे। यहाँ पे यदि हम लोग भी बराबर देख ले तो डब्ल्यू बटे क्या चीज होगा, क्यू नॉट। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक जो लाने में किया गया जो कार्य होता है उसी कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत विभव बोलेंगे। तो ये हम लोगों का डिफिनेशन हो गया। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव को हम लोग W से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो आप लोग इसको पेन कलम से कॉपी में या लिख लीजिए और उनको बार बार याद कीजिए कि एकांक धनावेश को, फिर से सुनिए, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इनको हम लोग क्या करते हैं, भी से सूचित करते हैं। क्या चीज होगा, भी से सूचित करते हैं। और भी बराबर क्या हो जाएगा, W/Q हो जाएगा। तो ये हम लोगों को क्या चीज हो जाएगा, तो ये हम लोगों का हो गया इनका फॉर्मूला, V बराबर W/Q। कहीं कहीं ऐसा भी होगा V बराबर W इंफिनिटी बटे Q नॉट या इंफिनिटी Q। तो इस रूप में भी हम लोग इनको लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग V बराबर WA इंफिनिटी और बटे Q नॉट इस रूप में भी लिखते हैं। तो खैर किसी भी रूप में हो, लेकिन एक बात सीधी सी बात है कि V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q हो जाएगा। ये हम लोगों का ये फॉर्मूला है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। यहाँ पे आइए, ये फॉर्मूला तो क्लास 10 में भी काम देता है, ये क्लास 10 तक हम लोग जानते हैं, पढ़े भी होंगे आप लोग, तो वहां से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इनके अलावा भी चलता है। यहाँ पे हम लोग देखिए इनको प्रूफ करते हैं। यहाँ पे इसका जो हम लोग व्यंजक को प्राप्त करेंगे तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे क्या चीज है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसे हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, भी से। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि विद्युत विभव, विद्युत विभव यदि दे दे, यहाँ पे हम लोग विद्युत विभव बराबर भी हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कार्य, इसका जो हम लोग देखते हैं कार्य जो होगा, कार्य बराबर W हो जाएगा। और यहाँ पे आवेश जो इस पे लगेगा तो आवेश बराबर हम लोग Q कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग इसके डिफिनेशन से देखते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं V बराबर हो जाएगा W/Q। अब देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला यहाँ तक नहीं रहने वाला है, ये इससे और आगे जाएगा। यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्लास 11th में और क्लास 9th में हम लोग तोड़े हुए हैं। व्यंजक के लिए हम लोग वर्क को थोड़ा भिन्न सूत्र के लिए याद कीजिए। वहां पे हम जब इकाई पढ़े थे, यूनिट पढ़ते थे, उसमें इनको तोड़े हुए थे फंडामेंटल एंड ड्राफ्ट क्वांटिटी, और एक फंडामेंटल क्वांटिटी था, ड्राफ्ट क्वांटिटी था, उसमें हम लोग इनको तोड़े हुए थे कि यहाँ पे वर्क जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। यहाँ पे ये हम लोग देखते हैं ये टूटेगा और फंडामेंटल क्वांटिटी में जाएगा। तो वर्क को हम लोग तोड़ सकते हैं यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हम लोग इस रूप में इसको तोड़ सकते हैं। और बटे में क्या चीज हो जाएगा, क्यों। देखिए इसका व्यंजक कैसे आएगा, सूत्र कैसे सिद्ध होता है। फोर्स के लिए हम लोग जानते हैं, कूलम्ब्स लॉ में निकाले हुए हैं, F बराबर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R² या D², जो भी हो। यहाँ पे R या D² हम लोग करके देखे हुए हैं, तो वहां पे हम लोग ये फॉर्मूला निकाले हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स जो है तो इनको हम लोग F गुना D और बटे में लिख सकते हैं Q। यहाँ पे हम लोगों को देखिए F की जगह पे हम लोग दे सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, 1 इंटू Q2 और बटे में हो जाएगा क्या चीज, R²। और ये D है, D भी तो एक दूरी है, तो यहाँ पर भी दे देते हैं R और बटे में हम लोग दे देते हैं आवेश Q। एक से एक यह कट गया क्योंकि यह भी दूरी है और ये डिस्प्लेसमेंट भी दूरी ही होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे यदि और हम लोग देख ले तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इसको हम लोग Q1 इंटू Q2 को Q ही कर देते हैं, Q इंटू Q और बटे में हो जाएगा R²। और अच्छा R नहीं, R² नहीं, R होगा। और ये Q भी पलट के आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 1/Q। एक Q से एक Q को काट दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू Q बटे क्या हो जाएगा, R। इसीलिए V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R।
तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि विभव का क्या फॉर्मूला आ गया है, V बराबर 1/4πε0 * Q बटे R। तो ये हम लोगों का विभव का व्यंजक है, यहाँ पे हम लोग इससे विभव ज्ञात कर सकते हैं और इसी सूत्र का यूज हम लोग आगे करेंगे एट एनी पॉइंट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन एंड इन ऑन पोजीशन निकालने में। तो इनको बारीकी से देखिए और इनको क्या कीजिए, व्यंजक को अपने कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि यह 2 नंबर में पूछने लायक है और पूछा भी जाता है। जब आपको पूछेगा कि विभव किसे कहते हैं और विभव का व्यंजक याद कीजिए, तो आपको विभव के बारे में लिखना पड़ेगा और ये व्यंजक हम लोगों को देना पड़ेगा। तो चलिए उतार लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पेन पे नोट करते चलिए। तो चलिए अभी हम लोग देखे हैं कि हम लोगों को क्या निकल के आ गया है, V बराबर फॉर्मूला 1/4πε0 आ गया है और Q बटे हो गया है R। तो ये हम लोगों का विभव का फॉर्मूला आ गया। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोगों को विभव आ गया है, अब विभव का हम लोग यूनिट ज्ञात करते हैं। यहां पे देखिए SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पे यदि इसकी हम लोग यूनिट की याद करें तो पोटेंशियल का यूनिट भी जो होता है यहाँ पे वोल्ट ही होता है। यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, इनका भी यूनिट होता है वोल्ट, जिसे हम लोग क्या चीज से V से सूचित करते हैं, क्या चीज से V से ही सूचित करते हैं, वोल्ट। मतलब विभव का जो SI यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, वो वोल्ट होता है। तो चलिए आगे हम लोग अब देखेंगे, इसका SI यूनिट भी देख लिए हैं। अब इनके डायमेंशन की बात करते हैं हम लोग। डायमेंशन, यदि यहाँ पे डायमेंशन ऑफ क्या चीज देखें, पोटेंशियल को देखें, पोटेंशियल, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, मतलब हम लोग विभव का यदि डायमेंशन की बात करें तो V बराबर हम लोग जानते हैं वर्क बटे आवेश Q होता है। यहाँ पे देखिए यदि चाहे तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं वर्क का डायमेंशन। यहाँ पे देखिए हम लोग क्लास 11th में वर्क का डायमेंशन पढ़े हुए हैं ml² t - 2, ये हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ml² t - 2। यहाँ पे वर्क के जगह पे क्या हो जाएगा, ml² t - 2, और जबकि हम लोग आवेश के लिए जानते हैं Q बराबर होता है क्या चीज, AT। तो यहाँ पे इनके जगह पे हम लोग क्या दे देंगे, AT। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब इनको ऊपर करेंगे तो यही हो जाएगा ml² और t यहाँ पे माइनस में है, देखिए -2, और यह भी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और a -1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों को ml² t - 3 a इनवर्स। ये हम लोगों का क्या चीज हो गया, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। तो थोड़ा इनको बारीकी से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डायमेंशन ऑफ क्या चीज हो गया, पोटेंशियल। पोटेंशियल का डायमेंशन यदि हो तो ml² t - 3 a - 1, और इसका यदि हम लोग देखें SI यूनिट के लिए तो SI यूनिट इसका हो जाएगा हम लोगों को वोल्ट होगा, जिसे हम लोग V से सूचित करते हैं। तो डायमेंशन और ये तो इतना हो गया हम लोगों को क्या चीज के बारे में, पोटेंशियल के बारे में। उसके बाद यदि हम लोग देखें यहाँ पे थोड़ा इसमें, और यहाँ पे यदि देख ली तो एक चीज और हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए F बराबर जो हम लोग इसमें फॉर्मूला यूज किए हैं, जो हम लोग कूलम्स के लॉ से जानते हैं, कूलम्स के लॉ 1/4πε0 होता है इंटू Q1 इंटू Q2 बटे हो जाएगा R²। ये हम लोगों का क्या चीज है, कूलम का नियम होता है। हम लोग जो जानते हैं कूलम के नियम में दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्गों का व्युत्क्रमानुपाती, जबकि ये दोनों के दोनों ध्रुव पर का आवेश है, जबकि ये R बीच की डिस्टेंस है, और 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 जो है यहाँ पे ε0 है, ये परावैद्युतांक है जो उनके बीच का एक माध्यम का भी काम करता है। तो यहाँ पे एक बात आप लोग को बोलते हैं, यदि कूलम का नियम चाहिए, कूलम का नियम का व्यंजक चाहिए और कूलम के नियम का जो ε0 है इसका डायमेंशन, इसका वैल्यू चाहिए, तो आप लोग कमेंट में राय दीजिए हमको कि हाँ सर इनको भी बता दीजिए, तो हम लोग इनको बताएंगे। कल हम एक नए टॉपिक के साथ, इंटेंसिटी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग से एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अधिक से अधिक इनको शेयर कीजिए, ताकि यह मेरा भी वीडियो अधिक लोगों को फायदा पहुंचा सके। और अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन एक होगा हमको मोटिवेशन मिलेगा, और अधिक से अधिक यदि लाइक सब्सक्राइबर बढ़े तो उनसे कुछ हम लोगों को फायदा हो जाएगा, जो आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Just like watching this video.